अंजीर फिग की खेती संपूर्ण ए से जेड मार्गदर्शिका। कल्पना कीजिए एक ऐसे फल की जिसकी खेती हजारों वर्षों से की जा रही है। एक ऐसा फल जिसे कभी राजाओं, संतों और विद्वानों का प्रिय आहार माना जाता था। एक ऐसा फल जो स्वादिष्ट होने के साथ साथ पोषण और औषधीय गुणों से भरपूर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अंजीर अर्थात फिग की। आज अंजीर की खेती दुनिया भर में तेजी से लोकप्रिय हो रही है। इसकी मांग ताजे फल, सूखे अंजीर, स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थों, बेकरी उद्योग और निर्यात बाजारों में लगातार बढ़ रही है। यही कारण है कि अंजीर को एक उच्च मूल्य वाली बागवानी फसल माना जाता है। इस वीडियो में हम आपको अंजीर की खेती की ए से जेड तक संपूर्ण जानकारी देंगे। उपयुक्त किस्मों के चयन से लेकर खेत की तैयारी, पौधारोपण, सिंचाई, पोषण प्रबंधन, छंटाई, कीट एवं रोग नियंत्रण, कटाई, विपणन और अधिकतम लाभ कमाने तक। यदि आप किसान हैं, बागवानी के विद्यार्थी हैं, कृषि उद्यमी हैं या अपने खेत में लाभदायक फल फसल लगाना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए एक संपूर्ण मार्गदर्शिका है। अंजीर क्या है? अंजीर का वैज्ञानिक नाम फाइकस कैरिका है और यह मोरेसी अर्थात शहतूत कुल का पौधा है। अंजीर का फल अन्य फलों से थोड़ा अलग होता है। वनस्पति विज्ञान के अनुसार यह वास्तव में साइकोनियम कहलाने वाली एक विशेष पुष्प संरचना है, जिसके भीतर सैकड़ों सूक्ष्म पुष्प विकसित होते हैं। बाद में यही छोटे छोटे बीज फल को उसकी विशिष्ट बनावट प्रदान करते हैं। अंजीर को ताजे फल के रूप में भी खाया जाता है और सुखाकर सूखा अंजीर भी बनाया जाता है। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग जैम, जेली, सिरप, जूस, मिठाइयों, बेकरी उत्पादों तथा स्वास्थ्यवर्धक स्नैक्स बनाने में भी किया जाता है। यह फल आहार रेशा, डाइटरी फाइबर, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम तथा प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट्स का उत्कृष्ट स्रोत है। यही कारण है कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोगों में इसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। अंजीर की उत्पत्ति, इतिहास एवं वैश्विक महत्व। अंजीर मानव इतिहास की सबसे प्राचीन फल फसलों में से एक है। माना जाता है कि इसकी खेती लगभग 3000 से 2000 ईसा पूर्व पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में प्रारंभ हुई थी। बाद के पुरातात्विक अध्ययनों से यह भी संकेत मिलता है कि अंजीर मानव द्वारा सबसे पहले उगाई गई फसलों में से एक हो सकती है। समय के साथ इसकी खेती मध्य पूर्व से यूरोप, एशिया, अफ्रीका और अमेरिका तक फैल गई। आज तुर्की, मिस्र, अल्जीरिया, ग्रीस, इटली, स्पेन और अमेरिका जैसे देश प्रमुख अंजीर उत्पादक हैं। भारत में अंजीर की व्यावसायिक खेती मुख्य रूप से महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में की जाती है। बेहतर किस्मों, वैज्ञानिक खेती और बढ़ती बाजार मांग के कारण अब इसकी खेती अन्य राज्यों में भी तेजी से बढ़ रही है। इसकी बढ़ती मांग और उच्च बाजार मूल्य के कारण अंजीर आज किसानों के लिए एक लाभदायक बागवानी फसल बनती जा रही है। अंजीर के पोषण एवं औषधीय लाभ। अंजीर को प्राकृतिक रूप से सुपरफूड माना जाता है क्योंकि यह अनेक आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसमें प्रचुर मात्रा में आहार रेशा, डाइटरी फाइबर, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम तथा प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। यही कारण है कि इसे पाचन स्वास्थ्य, हड्डियों के स्वास्थ्य और संतुलित आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। ताजे और सूखे दोनों रूपों में अंजीर का व्यापक उपयोग किया जाता है। आज स्वास्थ्य के प्रति जागरूक उपभोक्ताओं के बीच अंजीर की मांग लगातार बढ़ रही है। इसका उपयोग जैम, जेली, बेकरी उत्पाद, हेल्थ स्नैक्स, एनर्जी बार और विभिन्न खाद्य उत्पादों में भी किया जाता है। किसानों के लिए यह बढ़ती मांग एक सुनहरा अवसर है। यदि वैज्ञानिक विधि से अंजीर की खेती की जाए
तो यह लंबे समय तक अच्छा उत्पादन और उत्कृष्ट आर्थिक लाभ देने वाली बागवानी फसल सिद्ध हो सकती है। अंजीर की खेती के लिए आदर्श जलवायु। अंजीर एक पर्णपाती डिसिड्यूअस तथा उपोष्णकटिबंधीय सब ट्रॉपिकल फल वृक्ष है जो शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु में उत्कृष्ट उत्पादन देता है। यह पौधा पर्याप्त सिंचाई उपलब्ध होने पर 45 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान सहन कर सकता है। हालांकि सर्वोत्तम वृद्धि 15 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच होती है। फल बनने और पकने के समय शुष्क एवं धूप वाला मौसम सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले अंजीर उत्पन्न करता है। अधिक वर्षा या अधिक आर्द्रता के कारण फल फट सकते हैं तथा उनकी गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। इसलिए ऐसे क्षेत्रों का चयन करें जहां फल पकने के समय मौसम अपेक्षाकृत शुष्क रहे। उपयुक्त मिट्टी एवं पीएच। अंजीर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह अन्य फल फसलों की तुलना में लवणीयता और सूखे को अधिक सहन कर सकता है। फिर भी सर्वोत्तम उत्पादन के लिए गहरी, उपजाऊ, अच्छी जल निकासी वाली मध्यम से भारी दोमट अथवा कैल्केरियस मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। मिट्टी की गहराई लगभग 1 मीटर होनी चाहिए ताकि जड़ों का समुचित विकास हो सके। मिट्टी का पीएच 7.0 से 8.0 आदर्श माना जाता है। खेत में पानी रुकना नहीं चाहिए क्योंकि जलभराव से जड़ें सड़ सकती हैं और पौधों की वृद्धि रुक जाती है। बाग लगाने से पहले मिट्टी की जांच अवश्य करवाएं ताकि आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति वैज्ञानिक ढंग से की जा सके। भारत की प्रमुख व्यावसायिक किस्में। भारत में पूना फिग सबसे लोकप्रिय और सबसे अधिक उगाई जाने वाली व्यावसायिक किस्म है। इसकी मिठास, आकर्षक रंग और बाजार में अच्छी मांग के कारण इसे किसान सबसे अधिक पसंद करते हैं। इसके अतिरिक्त दिनकर जो दौलताबाद किस्म का उन्नत रूप माना जाता है, बेहतर उपज और गुणवत्तापूर्ण फलों के लिए व्यावसायिक महत्व प्राप्त कर रही है। कुछ क्षेत्रों में कोनाड्रिया, कडोता, ब्राउन टर्की जैसी विदेशी किस्मों का भी परीक्षण और सीमित स्तर पर उत्पादन किया जा रहा है। अपने क्षेत्र की जलवायु, मिट्टी और बाजार की मांग को ध्यान में रखते हुए प्रमाणित नर्सरी से ही पौधे खरीदें। बाग की वैज्ञानिक योजना एवं खेत का चयन। एक सफल अंजीर बाग की शुरुआत सही योजना से होती है। ऐसे खेत का चयन करें जहां पूरे दिन भरपूर धूप मिले, सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध हो और फलों को बाजार तक पहुंचाने के लिए सड़क सुविधा अच्छी हो। सामान्यतः अंजीर के पौधे 5 मीटर की दूरी पर लगाए जाते हैं। इस दूरी पर लगभग 160 पौधे प्रति एकड़ लगाए जा सकते हैं, जिससे पौधों को पर्याप्त प्रकाश, हवा और पोषण मिलता है। पौधारोपण से पहले ड्रिप सिंचाई, जल निकासी व्यवस्था और खेत की आंतरिक सड़कों की योजना बना लें। प्रारंभ में की गई अच्छी योजना भविष्य में प्रबंधन को आसान बनाती है और उत्पादन लागत को कम करती है। अंजीर का प्रवर्धन, प्रोपगेशन। किसी भी सफल अंजीर के बाग की शुरुआत स्वस्थ एवं गुणवत्तापूर्ण पौधों से होती है। भारत में अंजीर का सबसे लोकप्रिय प्रवर्धन तरीका हार्डवुड कटिंग है। इसके लिए लगभग 3 वर्ष पुराने स्वस्थ पौधों की शाखाओं से 30 से 40 सेंटीमीटर लंबी तथा लगभग 1.5 सेंटीमीटर मोटी कटिंग ली जाती है। दक्षिण भारत में सामान्यतः वर्षा ऋतु के दौरान तथा उत्तर भारत में जनवरी-फरवरी में छंटाई के समय कटिंग तैयार की जाती है। n.wikipedia.in। कटिंग के निचले भाग को रूटिंग हार्मोन से उपचारित करने पर जड़ों का विकास अधिक तेज और समान रूप से होता है। हार्डवुड कटिंग के अलावा एयर लेयरिंग, शील्ड बडिंग, पैच बडिंग तथा साइड ग्राफ्टिंग द्वारा भी अंजीर का प्रवर्धन किया जा सकता है। लेकिन व्यावसायिक खेती के लिए हार्डवुड कटिंग सबसे अधिक प्रचलित और किफायती विधि है। खेत की तैयारी। अंजीर का बाग कई वर्षों तक उत्पादन देता है।
इसलिए खेत की तैयारी वैज्ञानिक तरीके से करना अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले खेत से झाड़ियाँ, खरपतवार, पत्थर और फसल अवशेष हटा दें। इसके बाद 2 से 3 बार गहरी जुताई करके मिट्टी को भुरभुरा बना लें। यदि आवश्यकता हो तो खेत को समतल करें ताकि सिंचाई और जल निकासी सुचारू रूप से हो सके। अंतिम जुताई के समय अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट मिलाने से मिट्टी की उर्वरता, जलधारण क्षमता तथा सूक्ष्म जीवों की सक्रियता बढ़ती है। गड्ढों की तैयारी। पौधारोपण से पहले खेत में 60-60 सेंटीमीटर आकार के गड्ढे तैयार करें। इन्हें रोपाई से लगभग 3 से 4 सप्ताह पहले खोद लेना चाहिए ताकि धूप के प्रभाव से मिट्टी प्राकृतिक रूप से रोग मुक्त हो सके। n.wikipedia.in। प्रत्येक गड्ढे में ऊपरी उपजाऊ मिट्टी के साथ लगभग 20 से 25 किलोग्राम अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद मिलाएं। आवश्यकता होने पर नीम खली जैसे जैविक पदार्थ भी मिलाए जा सकते हैं। गड्ढों को भरने के बाद कुछ दिनों तक छोड़ दें ताकि मिट्टी अच्छी तरह बैठ जाए और पौधों की जड़ों को अनुकूल वातावरण मिल सके। वैज्ञानिक तरीके से पौधारोपण एवं शुरुआती। दक्षिण भारत में अंजीर का पौधारोपण सामान्यतः अगस्त से सितंबर, पश्चिम भारत में जून से जुलाई तथा उत्तर भारत में जनवरी से फरवरी के दौरान किया जाता है। पौधे को गड्ढे के बीचों बीच सीधा रखें और उसकी जड़ों को बिना क्षति पहुंचाए मिट्टी से अच्छी तरह भर दें। n.wikipedia.in। रोपाई के तुरंत बाद हल्की सिंचाई करें ताकि मिट्टी जड़ों के चारों ओर अच्छी तरह बैठ जाए। यदि ड्रिप सिंचाई उपलब्ध हो तो उसका उपयोग करें क्योंकि इससे पानी की बचत होती है और जड़ों का विकास बेहतर होता है। पौधे के चारों ओर सूखी घास, पत्तियां या अन्य जैविक मल्च बिछाएं, लेकिन मल्च को तने से कुछ दूरी पर रखें। इससे नमी बनी रहती है, खरपतवार कम उगते हैं और पौधे की शुरुआती वृद्धि तेज होती है। पौधारोपण के पहले कुछ महीनों में नियमित सिंचाई, खरपतवार नियंत्रण और पौधों की निगरानी करना आवश्यक है। यही शुरुआती देखभाल भविष्य में स्वस्थ और अधिक उत्पादन देने वाले बाग की नींव रखती है। वैज्ञानिक सिंचाई प्रबंधन। अंजीर का पौधा सूखा सहन करने की क्षमता रखता है, लेकिन उच्च उत्पादन और उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले फलों के लिए समय पर सिंचाई अत्यंत आवश्यक है। व्यावसायिक बागों में ड्रिप सिंचाई सबसे प्रभावी विधि मानी जाती है क्योंकि इससे पानी सीधे जड़ों तक पहुंचता है और पानी की बचत भी होती है। सामान्यतः ड्रिप प्रणाली में प्रत्येक पौधे को प्रतिदिन लगभग 15 से 20 लीटर पानी दिया जाता है। यदि परंपरागत सिंचाई की जाए तो गर्मियों में 10 से 12 दिन के अंतराल पर सिंचाई पर्याप्त रहती है। ध्यान रखें, फल पकने के समय अधिक सिंचाई करने से फल फट सकते हैं, उनका स्वाद फीका हो सकता है और बाजार मूल्य भी घट सकता है। इसलिए इस अवस्था में सिंचाई नियंत्रित रखें। खाद एवं फर्टिगेशन प्रबंधन। अंजीर के पौधों की तेज वृद्धि और उच्च गुणवत्ता वाले फलों के लिए संतुलित पोषण आवश्यक है। पहले वर्ष प्रत्येक पौधे को लगभग 25 किलोग्राम अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद, 500 ग्राम नीम खली तथा अनुशंसित मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश दें। 5वें वर्ष के बाद प्रत्येक वृक्ष को लगभग 35 किलोग्राम गोबर की खाद, 2 किलोग्राम नीम खली तथा बढ़ी हुई संतुलित NPK मात्रा देने की सिफारिश की जाती है। यदि ड्रिप सिंचाई उपलब्ध हो तो उर्वरकों को पानी के साथ फर्टिगेशन द्वारा छोटे छोटे भागों में देना अधिक लाभदायक होता है। इससे पौधे पोषक तत्वों का बेहतर उपयोग करते हैं, उर्वरक की बर्बादी कम होती है और उत्पादन बढ़ता है। खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार पौधों से पानी, पोषक तत्व, धूप और स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। यदि समय पर नियंत्रण न किया जाए तो पौधों की वृद्धि और फल उत्पादन दोनों प्रभावित होते हैं।
पौधों के चारों ओर नियमित रूप से खरपतवार हटाएं और हल्की गुड़ाई करें। गहरी गुड़ाई से बचें क्योंकि इससे सतह के पास स्थित महीन जड़ों को नुकसान पहुंच सकता है। स्वच्छ बाग में कीट एवं रोगों का प्रकोप भी कम होता है। मल्चिंग द्वारा नमी संरक्षण एवं अधिक उत्पादन। मल्चिंग अंजीर की खेती में एक सरल लेकिन अत्यंत प्रभावी तकनीक है। पौधों के चारों ओर 5 से 10 सेंटीमीटर मोटी परत में सूखी घास, पत्तियां, कंपोस्ट या अन्य जैविक पदार्थ बिछाएं। ध्यान रखें कि मल्च तने से थोड़ा दूर रहे ताकि तने में सड़न न हो। मल्चिंग से मिट्टी की नमी लंबे समय तक बनी रहती है, खरपतवार कम उगते हैं, मिट्टी का तापमान संतुलित रहता है और धीरे धीरे जैविक पदार्थ मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ाते हैं। जब मल्चिंग को ड्रिप सिंचाई के साथ अपनाया जाता है तो पानी की बचत होती है, पौधों की वृद्धि बेहतर होती है और अंततः अधिक तथा गुणवत्तापूर्ण उत्पादन प्राप्त होता है। पौधों की वैज्ञानिक ट्रेनिंग। अंजीर के बाग की सफलता उसके शुरुआती 2 वर्षों की देखभाल पर निर्भर करती है। इसी अवधि में पौधे को सही आकार देना आवश्यक होता है। व्यावसायिक बागों में पौधों को प्रारंभ में एक मुख्य तने, सिंगल स्टेम के रूप में विकसित किया जाता है। जब पौधे की ऊंचाई लगभग 1 मीटर हो जाए तब उसके शीर्ष को काट दिया जाता है ताकि चारों ओर मजबूत पार्श्व शाखाएं विकसित हों। इससे वृक्ष का ढांचा मजबूत बनता है, धूप और हवा का संचार बेहतर होता है तथा भविष्य में फल तुड़ाई और अन्य कृषि कार्य आसानी से किए जा सकते हैं। पौधे के आधार से निकलने वाली अनावश्यक शाखाओं और सकर्स को समय समय पर हटाते रहें ताकि पौधे की पूरी ऊर्जा मुख्य शाखाओं के विकास में लगे। अधिक उत्पादन के लिए वैज्ञानिक छंटाई, प्रूनिंग। अंजीर की खेती में छंटाई, प्रूनिंग सबसे महत्वपूर्ण कृषि कार्यों में से एक है। सही समय पर की गई छंटाई से नई फलधारी शाखाएं विकसित होती हैं और वृक्ष अधिक वर्षों तक उत्पादक बना रहता है। अंजीर के वृक्ष वर्ष में 2 बार फल देते हैं। पहली फसल पिछले वर्ष की शाखाओं पर तथा मुख्य फसल वर्तमान वर्ष की नई शाखाओं पर विकसित होती है। इसलिए छंटाई संतुलित तरीके से करनी चाहिए ताकि नई शाखाओं का विकास भी हो और फलधारी शाखाएं भी सुरक्षित रहें। भारत में विशेषकर पूना अंजीर की हल्की छंटाई मानसून समाप्त होने के बाद अक्टूबर में की जाती है। इस दौरान सूखी, रोगग्रस्त, एक दूसरे से टकराने वाली तथा भीड़ वाली शाखाओं को हटा दिया जाता है। इससे प्रकाश और वायु संचार बढ़ता है, रोग कम होते हैं और फल का आकार, रंग तथा मिठास बेहतर होती है। फूल आने की प्रक्रिया एवं फल लगना। अंजीर की सबसे अनोखी विशेषता यह है कि इसके फूल बाहर दिखाई नहीं देते। ये फल जैसी संरचना के अंदर विकसित होते हैं जिसे साइकोनियम कहा जाता है। भारत में उगाई जाने वाली अधिकांश व्यावसायिक किस्में कॉमन फिग समूह की हैं, जिनमें फल बिना परागण के भी विकसित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को पार्थेनोकार्पी कहा जाता है। उचित सिंचाई, संतुलित पोषण और स्वस्थ नई शाखाओं के विकास से अधिक फूल और बेहतर फल लगते हैं। कुछ परिस्थितियों में ना या IBA जैसे वृद्धि नियामकों का उपयोग भी फल बनने में सहायता कर सकता है। फल विकास, गुणवत्ता सुधार एवं फल झड़ने से बचाव। सफल फल बनने के बाद अंजीर तेजी से विकसित होता है और धीरे धीरे अपना रंग, मिठास और मुलायम बनावट प्राप्त करता है। बड़े, मीठे और आकर्षक फल प्राप्त करने के लिए पर्याप्त धूप, संतुलित उर्वरक, नियंत्रित सिंचाई और समय पर छंटाई अत्यंत आवश्यक है। फल पकने के समय अधिक सिंचाई से फल फट सकते हैं और उनका स्वाद प्रभावित हो सकता है। फल झड़ने से बचाने के लिए स्वस्थ नई शाखाओं का विकास बनाए रखें।
आवश्यकता होने पर वैज्ञानिक सलाह के अनुसार गिबरेलिक अम्ल GA जैसे वृद्धि नियामकों का उपयोग किया जा सकता है, जो उचित शाखा वृद्धि और फल गिरने में कमी लाने में सहायक पाए गए हैं। नियमित निगरानी, संतुलित पोषण और समय पर कृषि प्रबंधन से किसान उच्च गुणवत्ता वाले, बड़े आकार के और बाजार में अधिक मूल्य प्राप्त करने वाले अंजीर का उत्पादन कर सकते हैं। अंजीर के प्रमुख कीट एवं उनका नियंत्रण। अंजीर का पौधा अपेक्षाकृत मजबूत होता है, फिर भी कुछ कीट समय पर नियंत्रण न करने पर उत्पादन और गुणवत्ता दोनों को प्रभावित कर सकते हैं। प्रमुख कीटों में स्टेम बोरर, तना छेदक, पत्ती खाने वाली इल्ली, लीफ डिफोलिएटर तथा फिग फ्लाई शामिल हैं। स्टेम बोरर तने और शाखाओं के भीतर सुरंग बनाकर पौधे को कमजोर कर देता है। पत्ती खाने वाली इल्ली पत्तियों को नष्ट कर प्रकाश संश्लेषण कम कर देती है, जबकि फिग फ्लाई पकते फलों को नुकसान पहुंचाकर समय से पहले फल गिरने का कारण बनती है। नियमित निरीक्षण करें, संक्रमित शाखाओं और फलों को तुरंत हटाकर नष्ट करें तथा बाग की स्वच्छता बनाए रखें। यही कीट नियंत्रण का पहला और सबसे प्रभावी कदम है। प्रमुख रोग एवं उनके लक्षण। अंजीर में सबसे प्रमुख रोग रस्ट है, जो सेरोटीलियम फिसी नामक फफूंद के कारण होता है। इसकी पहचान पत्तियों पर पीले भूरे धब्बों से होती है, जो बाद में पत्तियां झड़ने का कारण बन सकते हैं। रस्ट रोग के नियंत्रण के लिए गंधक, सल्फर की धूल या अनुशंसित फफूंदनाशियों का उपयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त फिग मोज़ेक रोग, विभिन्न प्रकार के फल सड़न, फ्रूट रॉट और पत्ती धब्बा रोग भी उत्पादन को प्रभावित कर सकते हैं। रोगग्रस्त भागों को तुरंत हटाना, उचित छंटाई करना तथा बाग में पर्याप्त वायु संचार बनाए रखना रोगों की रोकथाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। समेकित कीट प्रबंधन IPM। आधुनिक कृषि में समेकित कीट प्रबंधन अर्थात IPM इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सबसे सुरक्षित और टिकाऊ समाधान माना जाता है। इसमें नियमित निरीक्षण, खेत की स्वच्छता, संतुलित उर्वरक प्रबंधन, उचित सिंचाई, छंटाई, जैविक नियंत्रण तथा आवश्यकता होने पर ही अनुशंसित कीटनाशकों का प्रयोग शामिल है। इससे उत्पादन लागत कम होती है और पर्यावरण पर भी कम प्रभाव पड़ता है। गिरे हुए फल, संक्रमित पत्तियां और सूखी शाखाएं नियमित रूप से हटाएं। लाभकारी कीटों का संरक्षण करें और कीटनाशकों का उपयोग केवल आर्थिक क्षति स्तर इकोनॉमिक थ्रेशहोल्ड लेवल से अधिक प्रकोप होने पर ही करें। जैविक एवं सुरक्षित फसल संरक्षण। स्वस्थ और अवशेष मुक्त अंजीर उत्पादन के लिए जैविक एवं सुरक्षित फसल संरक्षण अपनाना अत्यंत आवश्यक है। नीम आधारित जैविक उत्पाद, खेत की स्वच्छता, संतुलित पोषण और समय पर निगरानी से कई कीट एवं रोगों को प्रारंभिक अवस्था में ही नियंत्रित किया जा सकता है। ये उपाय समेकित तथा जैविक खेती दोनों में अत्यंत उपयोगी हैं। यदि रासायनिक कीटनाशक या फफूंदनाशी का उपयोग करना आवश्यक हो तो केवल पंजीकृत एवं अनुशंसित उत्पादों का ही प्रयोग करें। हमेशा लेबल के निर्देशों का पालन करें। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE पहनें और कटाई से पहले निर्धारित प्रतीक्षा अवधि प्री हार्वेस्ट इंटरवल का पालन अवश्य करें। सुरक्षित फसल संरक्षण अपनाकर किसान उच्च गुणवत्ता वाले, अवशेष मुक्त और निर्यात योग्य अंजीर का उत्पादन कर सकते हैं। अंजीर की सही अवस्था में कटाई। अंजीर की सफल खेती में सही समय पर कटाई अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह फल बहुत नाजुक होता है और अधिक देर तक सुरक्षित नहीं रह सकता। ताजे बाजार के लिए अंजीर की कटाई तभी करें जब फल पूरी तरह पक जाए। पका हुआ अंजीर मुलायम हो जाता है, उसका ऊपरी भाग हल्का झुक जाता है और डंठल से हल्के मोड़ने पर आसानी से अलग हो जाता है। यदि फल को समय से पहले तोड़ा जाए तो डंठल से सफेद दूध जैसा लेटेक्स निकलता है, जो अपरिपक्वता का संकेत है।
कटाई सुबह के ठंडे समय में करें और फलों को हाथ से सावधानी पूर्वक तोड़कर उथली ट्रे या टोकरियों में रखें ताकि दबाव के कारण फल खराब न हो। प्रति पौधा एवं प्रति हेक्टेयर उत्पादन। अंजीर का पौधा सामान्यतः दूसरे वर्ष से फल देना शुरू कर देता है, जबकि व्यावसायिक स्तर पर कटाई तीसरे वर्ष से प्रारंभ होती है। उत्पादन धीरे धीरे बढ़ता है और लगभग 8वें वर्ष में स्थिर हो जाता है। पौधे का आर्थिक जीवन लगभग 35 वर्ष तक माना जाता है। एक स्वस्थ एवं पूर्ण विकसित वृक्ष से औसतन 180 से 360 फल प्रतिवर्ष प्राप्त हो सकते हैं। अच्छी सिंचाई, संतुलित पोषण, समय पर छंटाई और प्रभावी कीट रोग प्रबंधन से उत्पादन और फल की गुणवत्ता दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। फलों की ग्रेडिंग एवं गुणवत्ता मानक। कटाई के बाद प्रत्येक फल का सावधानी पूर्वक निरीक्षण करें। रोगग्रस्त, फटे हुए, कीटग्रस्त अथवा क्षतिग्रस्त फलों को तुरंत अलग कर दें। व्यावसायिक ग्रेडिंग सामान्यतः फल के आकार, वजन, रंग और बाहरी गुणवत्ता के आधार पर की जाती है। भारतीय मानकों के अनुसार फलों को लगभग 50 ग्राम से अधिक, 40 से 50 ग्राम तथा 30 से 40 ग्राम जैसी श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक समान आकार और गुणवत्ता वाले फल बाजार में अधिक आकर्षक दिखाई देते हैं और बेहतर मूल्य प्राप्त करते हैं। पैकेजिंग, शीत भंडारण एवं पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन। ताजे अंजीर अत्यंत नाजुक और शीघ्र खराब होने वाले फल हैं। इसलिए कटाई के तुरंत बाद वैज्ञानिक पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन अपनाना आवश्यक है। फलों की पैकिंग वेंटिलेशन वाले 3 प्लाई कोरुगेटेड फाइबर बोर्ड CFB कार्टन में करें। फलों को एक दूसरे से टकराने से बचाने के लिए उचित कुशनिंग सामग्री का उपयोग करें और कार्टन को आवश्यकता से अधिक न भरें। सर्वोत्तम भंडारण के लिए फलों को 1C से 0C तापमान तथा 90 से 95% सापेक्ष आर्द्रता पर रखें। कटाई के तुरंत बाद प्री कूलिंग तथा कोल्ड चेन बनाए रखने से फल अधिक समय तक ताज़ा रहते हैं और बाजार में बेहतर कीमत मिलती है। वैज्ञानिक ग्रेडिंग, पैकेजिंग, शीत भंडारण और परिवहन से कटाई के बाद होने वाले नुकसान को काफी कम किया जा सकता है तथा किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि की जा सकती है। अंजीर का घरेलू विपणन एवं मूल्य संवर्धित वैल्यू एडेड उत्पाद। अंजीर की खेती में अधिक लाभ केवल अच्छी पैदावार से नहीं बल्कि सही विपणन रणनीति से भी प्राप्त होता है। ताजे अंजीर स्थानीय मंडियों, सुपरमार्केट, होटल, रेस्टोरेंट, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तथा सीधे उपभोक्ताओं को बेचे जा सकते हैं। यदि किसान मूल्य संवर्धन वैल्यू एडिशन अपनाए तो आय में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। अंजीर से सूखा अंजीर, जैम, जेली, सिरप, जूस, बेकरी उत्पाद, हेल्थ स्नैक्स और एनर्जी बार जैसे उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं। इन उत्पादों की शेल्फ लाइफ अधिक होती है और बाजार में इनका मूल्य भी बेहतर मिलता है। निर्यात की संभावनाएं एवं एग्री बिजनेस अवसर। भारत में उगाए गए उच्च गुणवत्ता वाले अंजीर की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में अच्छी मांग है। विशेष रूप से मध्य पूर्व, यूरोप और अन्य देशों में ताजे तथा सूखे अंजीर की मांग लगातार बढ़ रही है। निर्यात के लिए फल का आकार, रंग, गुणवत्ता, ग्रेडिंग, पैकेजिंग और कोल्ड चेन का पालन अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसान F.PO फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन सहकारी समितियों या निर्यातकों के साथ मिलकर काम करें तो बेहतर मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। आज अंजीर केवल एक फल नहीं बल्कि एक उभरता हुआ उच्च मूल्य एग्री बिजनेस बन चुका है। लागत, लाभ एवं किसानों की सामान्य गलतियां। अंजीर की खेती में प्रारंभिक निवेश भूमि की तैयारी, गुणवत्तापूर्ण पौध, ड्रिप सिंचाई, खाद और श्रम पर होता है। अच्छी योजना और वैज्ञानिक प्रबंधन के साथ यह बाग कई वर्षों तक स्थिर आय दे सकता है। वास्तविक लागत और लाभ आपके क्षेत्र
किस्म, उत्पादन और बाजार मूल्य पर निर्भर करते हैं, इसलिए निवेश से पहले स्थानीय स्तर पर विस्तृत परियोजना तैयार करना आवश्यक है। किसान अक्सर कुछ सामान्य गलतियां करते हैं। कम गुणवत्ता वाले पौधे लगाना, जल भराव वाली भूमि चुनना, फल पकने के समय अधिक सिंचाई करना, समय पर छंटाई न करना तथा कीट एवं रोगों की नियमित निगरानी न करना। यदि इन गलतियों से बचा जाए और वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाया जाए तो अंजीर की खेती एक अत्यंत लाभदायक व्यवसाय बन सकती है। प्रेरणादायक निष्कर्ष एवं कॉल टू एक्शन। यदि आप सही किस्म का चयन करें, गुणवत्तापूर्ण पौधे लगाएं, ड्रिप सिंचाई, संतुलित पोषण, वैज्ञानिक छंटाई, समेकित कीट एवं रोग प्रबंधन तथा आधुनिक पोस्ट हार्वेस्ट तकनीकों को अपनाएं, तो आप घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों के लिए उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले अंजीर का उत्पादन कर सकते हैं। हमें आशा है कि अंजीर की खेती संपूर्ण A से Z मार्गदर्शिका आपके लिए उपयोगी रही होगी। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने किसान मित्रों के साथ शेयर करें और कृषि एवं बागवानी से जुड़ी ऐसी ही वैज्ञानिक जानकारी के लिए हमारे फार्म टेक सॉल्यूशंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और आपकी खेती समृद्ध हो।